Very good morning, children. Let us resume our chapter. So, open to page 91. Now we have to do accountable, responsive and legitimate government. जो सरकार सही रिस्पांस देती है, अकाउंटेबल भी है और बिल्कुल सही गवर्नमेंट होनी चाहिए. देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. एक लोकतंत्र में कुछ चीज़ें होती हैं जो एक लोकतंत्री सरकार देती है अपनी प्रजा को. इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद ensuring that people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers. लोकतंत्र में हम ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं ये इंश्योर करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि जो जनता जिनको एक हक मिला हुआ है कि वो अपना प्रतिद्वंदी, अपना रूलर खुद चुने और लोगों को अपने ही रूलर पर कंट्रोल भी होना चाहिए. जब कभी भी पॉसिबल हो और ज़रूरी हो, नागरिक जो हों, नगर के रहने वाले सिटीजन्स, ये सरकार के साथ साथ पार्टिसिपेट कर सकें. कोई फ़ैसला जो लेना होता है डिसीजन मेकिंग में, सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करें और जो कि सबको बहुत प्रभावित करेगा, सभी को, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट होगा पीपल का, जनता का. Therefore, the most basic outcome of democracy should be, सबसे बड़ा आउटकम रिज़ल्ट एक लोकतंत्र का होता है कि वो एक ऐसी सरकार प्रोड्यूस करे जो कि सिटीजन्स को अकाउंटेबल हो, उनका जवाब दे, रिस्पांस दे, उनकी ज़रूरतों को देखे और सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरे. ठीक है बेटा, तो ये ज़रा अंडरलाइन कर लीजिए कि एक डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि अकाउंटेबल हो सिटीजन्स को, रिस्पॉन्सिव हो उनकी नीड्स के लिए और जनता की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरे. आगे इस प्रश्न में जाने से पहले, बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन, वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन. एक और सामान्य सा प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट है, अफेक्टिव है, प्रभावित है, सही काम कर रही है. कुछ लोगों का मानना है, सोचना है दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. एक लोकतंत्र कोई खास इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं प्रोड्यूस करता. इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है, ये सच्चाई है कि एक नॉन डेमोक्रेटिक रूलर जो होते हैं वो कभी भी बॉदर नहीं करते, उन्हें कोई चिंता नहीं होती अपनी जनता के साथ, अपनी असेंबलीज के साथ डेलिब्रेशन कर सकें. उनको कोई चिंता नहीं होती मेजॉरिटीज़ की या कह लो जनता की राय की, जनता की ओपिनियन की. बस यही कमी है. लगा समझ बच्चों? यही कमी है. और अगर ये कमी पूरी हो जाए तो हम कहेंगे कि इफ़ेक्टिव है सरकार, तो हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी इफेक्टिव है. राइट? तो सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो वो भी फिर काफ़ी एफिशिएंट हो सकते हैं अपना फ़ैसला लेने के लिए और उन फैसलों को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है, एक लाइन में आप याद करिए शॉर्ट में. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. मैं फिर से बोलूँगा, अंडरलाइन कर लीजिए. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, बातचीत. सो सम डिले इज़ बाउंड टू टेक प्लेस. और अगर ऐसा कुछ होता है, हम डेलिब्रेट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो उसमें कुछ देरी भी हो सकती है. राइट? समय लग सकता है नेगोशिएशंस, बातचीत में उसके निष्कर्ष पर, उसके रिजल्ट पर निकलते कुछ समय भी लग सकता है. डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट?
और अगर कहीं डिले हो जाती है इन्हीं डेलिब्रेशंस में, और इन्हीं डेलिब्रेशन के साथ साथ जो बातचीत है नेगोशिएशन में, तो क्या हम कह लेंगे कि डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो इनएफिशिएंट है? चलो, लेट अस थिंक इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट। हम इसको कॉस्ट के टर्म में देखें। मान लेते हैं एक गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजन वेरी फास्ट। एक गवर्नमेंट है, वो तुरंत हाथ के हाथ फैसला ले लेती है, किसी चीज़ का डिसीजन ले लेती है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। पर ऐसे फैसले, तुरंत फैसले का क्या फ़ायदा जब जनता को वो फैसला माननीय नहीं है, जनता का उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, उनका कोई विचार ही नहीं है, कोई डेलिब्रेशन ही नहीं है। तो ऐसे में तो फिर जनता बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करेगी। और कंपैरिजन में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो प्रोसीजर्स को फॉलो करने में बहुत समय लगा देगी, और एक डिसीजन पर अराइव करने के लिए, एक फैसले पर पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाएगा। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर, पर हाँ, क्योंकि नॉर्म्स और प्रोसीजर को फॉलो किया है तो उसके डिसीजंस दोनों ही हो सकता है एक्सेप्टेबल हों लोगों को भी और प्रभावशाली भी हों। समय ज़रूर लग गया, पर उन्होंने नॉर्म्स प्रोसीजर्स को फॉलो किया, तब फैसला लिया जो कि उनके हक में भी था, जनता के, पीपल को एक्सेप्टेबल भी है और उसका प्रभाव भी है। तो कॉस्ट ऑफ टाइम डेमोक्रेसी जो पे करती है, राइट, इज़ परहैप्स वर्थ इट। समय लग जाता है, डिले हो ही जाती है अगर एक सही फैसले पर पहुंचना होता है। नाउ लुक एट द अदर साइड। अब दूसरे हाथ हम देखते हैं, डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो डेमोक्रेसी पक्का करती है वो दारोमदार बेस्ड होती है रूल और जो उनके मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं फॉलो करने के लिए। तो एक सिटीज़न, एक नागरिक जो ये जानना चाहता है कि उसका डिसीजन जो लिया गया है वो करेक्ट प्रोसीजर से लिया गया है, वो कुछ फाइंड आउट कर सकता है। शी हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और ऐसे में पूरा हक है